दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी को खुश रखने के लिए पति ने किया यह उपाय। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। दफ्तर में नए जनरल मैनेजर आने वाले थे। हर जबान पर यही चर्चा थी। पुराने जाने वाले थे। दफ्तर के सभी साहब और बाबू यह पता करने की कोशिश में थे कि कहां से तबादला होकर आ रही हैं, स्वभाव कैसा है, कितने बच्चे हैं इत्यादि, परंतु कोई खास जानकारी किसी के हाथ नहीं लग रही थी। अलबत्ता उनके तबादलों का इतिहास बड़ा समृद्ध था। यह सबको समझ आने लगा था। नियत एक दिन मैनेजर ने दफ्तर ज्वाइन किया तो खूब स्वागत किया गया। पुराने मैनेजर को भी बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से विदा किया। शशांक साहब यानी जनरल मैनेजर वातानुकूलित चैम्बर में भी पसीना पसीना होते रहते। न जाने क्यों हर आने जाने वाले से संकित निगाहों से बात करते। लोगों में उनका यह व्यवहार करना कुतूहल का विषय था। पर धीरे धीरे दफ्तर के लोग उनके सहयोगपूर्ण और अहंकार रहित व्यवहार के कायल होते गए। एक महीने की छुट्टी पर गया नीरज जब दफ्तर में आया तो शशांक साहब को नए जनरल मैनेजर के रूप में देख पुलकित हो उठा, क्योंकि वह उनके साथ काम कर चुका था। वैसे ही शंकित रहने वाले साहब नीरज को देख और ज़्यादा शंकित दिखने लगे थे। बड़े ही ठंडे उत्साह से उन्होंने नीरज से हाथ मिलाया और फिर तुरंत अपने काम में व्यस्त हो गए। मगर ज्यों ही नीरज उनसे मिलने के बाद चैम्बर से बाहर गया, उनके कान दरवाजे पर ही अटक गए। शशांक को महसूस हुआ कि बाहर अचानक जोर के ठहाकों की गूंज हुई। वे वातानुकूलित चैम्बर में ही पसीना पसीना हो गए थे कि न जाने नीरज क्या बता रहा होगा। अब उनका ध्यान सामने पड़ी फाइलों में नहीं लग रही थी। घड़ी की तरफ देखा, अभी 12 ही बजे थे। मन हुआ घर चले जाएं, फिर सोचा घर जाकर भी अभी से क्या करना है। कोई अरुड़ा थोड़े हैं घर में। शायद नीरज अब तक बता चुका होगा। न जाने क्या क्या बताया होगा उसने। क्या उसे असली बात मालूम होगी? शशांक साहब सोच रहे थे, क्या नीरज भी यही समझता होगा कि मैंने अरुड़ा को मारा होगा? यह सोचते हुए शशांक की यादों का गंदा पिटरा खुलने को बेचैन होने लगा। अधेड़ हो चले शशांक ने वर्तमान का पेपर वेट रखने की कोशिश की कि अतीत के पन्ने वहीं पलट न जाए। पर जो बीत गई सो बीत गई का ताला स्मृतियों के पिटारे पर टिक न पाया। काले जहरीले अशांत सालों के काले धुएं ने आखिर उसे अपने गिरफ्त में ले ही लिया। शादी के तुरंत बाद की ही बात थी। अरुड़ा, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हें जब देखता हूँ तो अपनी माँ को मन ही मन धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए यह चुना। अरुड़ा के लाल होते जा रहे गालों और झूठी पलकों ने शशांक की दीवानगी को और हवा दे दी। क्या दिन थे वे भी, सोने के दिन और चांदी की रातें। शशांक की डायरी के पन्ने उन दिनों कुछ यूं भरे जा रहे थे। जीत लिखूं या हार, लिखूं या दिल का सारा प्यार, लिखूं मैं अपने सब जज्बात, लिखूं या सपनों की सौगात, लिखूं मैं लिखता सूरज आज, लिखूं या चेहरा चाँद, गुलाब लिखूं वे डूबते सूरज को देखूं या उगते फूल की। दिल से बेहद नर्म और संवेदनशील शशांक के विपरीत अरुड़ा में व्यवहारिकता अधिक थी। तभी तो उसने एक छोटी सी मनी ऑर्डर रसीद को ही ज़्यादा तवज्जो दी। शशांक, ये 2000 रुपये आपने किसको भेजे हैं? उस दिन अरुड़ा ने पहली बार पूछा था। यह रसीद तो मेरी डायरी में था। इसका मतलब तुमने अपने ऊपर लिखी मेरी सारी कविताओं को पढ़ लिया होगा। शशांक ने उसे निकट खींचते हुए कहा, अपनी माँ को भेजे हैं, हर महीने भेजता हूँ उनके हाथ खर्च हेतु, शशांक ने सहजता से कहा और फिर अपने दफ्तर के किस्से अरुड़ा को सुनाने लगा। पर शायद उसने अचानक बदलने वाली फिजा पर गौर नहीं किया। चंद्रमुखी से सूरजमुखी का दौर शुरू हो चुका था, जिसकी आहट कभी हृदय शशांक को सुनाई नहीं दे रही थी।
अब आए दिन अरुणा की नई नई फरमाइशें शुरू हो गई थी। अरुणा, इस महीने नए पर्दे नहीं खरीद सकेंगे, अगले महीने ही ले लेना। वैसे भी ये गुलाबी पर्दे तुम्हारे गालों से मैच करते कितने सुंदर हैं। शशांक चाहता था कि अरुणा एक बजट बनाकर चले। माँ को पैसे भेजने के बाद बचे सारे पैसे वह उसकी हथेली पर रखकर निश्चित रहना चाहता था। तुम्हारे पिताजी तो कमाते ही हैं, फिर तुम्हारी माँ को तुमसे भी पैसे लेने की क्या ज़रूरत है। अरुणा के शब्दमाण छूटने लगे थे। अरुणा, पिताजी की आय कितनी नहीं है, फिर बहुत कर्ज भी है। मुझे पढ़ाने, साहब बनाने में माँ ने अपनी इच्छाओं का सदा दमन किया है। अब जब मैं साहब बन गया हूँ तो मेरी यह फर्ज है कि उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करूँ। शशांक ने सफाई दी थी, परंतु अरुणा मुट्ठी में आए 10,000 को छोड़ उन 2,000 के लिए ही अपनी सारी शांति भंग करने लगी। उन दिनों 10-12 हजार तनख्वाह कम नहीं होती थी, पर शायद खुशी और शांति के लिए धन से अधिक समझदारी की जरूरत होती है, विवेक की जरूरत होती है। यहीं से शशांक और अरुणा की सोच में रोज का टकराव होने लगा। गुलाबी डायरी की हुई पन्ने, जिनमें कभी सौंदर्य रस की कविताएं पनाह लेती थी, मोहब्बत के भीगे गुलाब महकते थे, अब नून तेल लकड़ी के हिसाब किताब की बदबू से सूखने लगे थे। शेरो शायरी छोड़ शशांक फुर्सत के पलों में बीबी को खुश रखने की नुस्खे और अधिक से अधिक कमाई करने के तरीके सोचता। नन्हा कौशल अरुणा और शशांक के मध्य एक मजबूती कड़ी था, परंतु उसकी किलकारियां तब असफल हो जाती जब अरुणा को नाराजगी के दौरे आते। सौम्य, पारदर्शी हृदय का स्वामी शशांक अब गृह व मानसिक शांति हेतु बातों को छिपाने में, खासकर अपने माता पिता से संबंधित बातों को छिपाने में माहिर होने लगा। उस दिन अरुणा सुबह से ही कुछ खास सफाई में लगी हुई थी, पर सफाई कम, जासूसी अधिक थी। यह तुम्हारे बाबूजी की 2 महीने पहले की चिट्ठी मिली मुझे। इसमें इन्होंने तुमसे 10,000 रुपये मांगे हैं, तुमने भेज तो नहीं दिए? अरुणा के इस प्रश्न पर शशांक का चेहरा उड़ सा गया। पैसों तो उसने वाकई भेजे थे, पर अरुणा गुस्सा न हो जाए इसलिए उसे नहीं बताया था। पिछले दिनों उसे तरक्की और एरियर मिला था, इसलिए घर की मरम्मत हेतु बाबूजी को भेज दिए थे। अरुणा आवेश में आ गई, क्योंकि शशांक का निर्दोष चेहरा झूठ छिपा नहीं पाता था। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। उस वक्त तक शशांक की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी थी, पर अरुणा उन 10,000 के लिए अपने प्राण देने पर उतारू हो गई थी। आए दिन उसकी आत्महत्या की धमकियों से शशांक अब उबने लगा था। सूरजमुखी का अब बस ज्वालामुखी बनना ही शेष था। अरुणा का बड़बड़ाना शुरू हो गया था। शशांक ने नन्हे कौशल का हाथ पकड़ा और उसे स्कूल छोड़ते हुए दफ्तर के लिए निकल गया। अभी दफ्तर पहुंचा ही था कि उसकी सहकर्मी ने बताया, जल्दी घर जाओ, तुम्हारे पड़ोसी का फोन आया था, भाभी जी बुरी तरह जल गई है। बुरी तरह से जली अरुणा अगले 10 दिनों तक बर्न बोर्ड में तड़पती रही। मैंने सिर्फ तुम्हें डराने के लिए हल्की सी कोशिश की थी, मुझे बचा लो शशांक, अरुणा बोली। जाती हुई अरुणा यही बोली थी। अपनी क्रोधिनगी की ज्वाला में उसने सिर्फ स्वयं को ही स्वाहा नहीं किया, बल्कि शशांक और कौशल की जिंदगी की समाप्ति, खुशियों और भविष्य को भी खाक कर दिया था। लोकल अखबारों में, समाज में अरुणा की मौत को सबने अपनी सोच अनुसार रंग दिया। रोने का मानो वक्त ही नहीं मिला। कानूनी पंचरों के चक्रव्यूह से जब शशांक बाहर निकला तो नन्हे कौशल और अपनी नौकरी की सुध-बुध आई। उसके माता पिता अरुणा की मौत के कारणों और वजह से लक्षणों से उबर ही नहीं पाए। कुछ महीनों के भीतर ही उन दोनों की मौत हो गई।